हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.3 समझाऊँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आपको यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल में और आपको क्या करना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे को क्या चाहिएगा, पहले इनके सॉल्यूशन चाहिएंगे, तभी तो हम उन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो वो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो x और y इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं x की जगह 0 रखूंगी तो y की वैल्यू 4 आएगी। उसी तरीके से अगर मैं y की जगह 0 रखूंगी तो x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है। और अगर एक बार मैं x की जगह 2 रखूंगी तो y की वैल्यू 2 आएगी। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे 2 सॉल्यूशन निकालो चाहे 3, लेकिन हाँ 2 और 2 से ज्यादा ही निकालने हैं। एक सॉल्यूशन से ग्राफ आप नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो चलिए अगर अब हम यहाँ पर अपना ग्राफ ड्रॉ करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे पहले हम। यहाँ पर ये प्लस का वाई एक्सिस है, ये प्लस का एक्स एक्सिस है आपके पास। यहाँ पर माइनस का वाई एक्सिस है और यहाँ पर माइनस का एक्स एक्सिस है। इसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से हम माइनस वाले एक दो नंबर लिख देंगे। यहाँ पर भी माइनस वाले एक दो नंबर लिख देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर वाई वाले प्लस वाले नंबर जो है वो लिख देते हैं। चलिए, तो पहले हमारे पास जब x 0 था तो y की वैल्यू 4 थी, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर है, ये सॉल्यूशन। उसी तरीके से सेकेंड वाले में x 4 है तो y 0 है, तो ये सॉल्यूशन यहाँ पर है। और 2 और 2, तो x भी 2 है और y भी 2 है यहाँ पर। अब आप क्या करो, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना और प्रॉपरली अगर आप पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। और इन पे लिख दो कि यहाँ पर 4 और 0 थे कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर 2 और 2 कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पर 0 और 4 कोऑर्डिनेट। तो ये आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 की इक्वेशन की क्या बन गया, आपका ये ग्राफ बन गया। ठीक है। आपको पेंसिल और स्केल से प्रॉपरली ही बनाना है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो फिर वही पहले हमारे को यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तभी तो बन पाएंगे। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखूंगी तो y की वैल्यू 2 आएगी। कैसे, अब मैं एक आपको यहाँ पर रख के दिखाती हूँ। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना, यहाँ तक तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। ऐसी आप सारी वैल्यूज रखनी है। अगर आप यहाँ पर x की जगह पर 2 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरीके से जब आप x की जगह पर 3 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपको वैल्यूज निकालने आ गई। सिर्फ आपको एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। इक्वेशन में बस आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है। ऐसे करते करते आपको 3 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब इनको क्या करते हैं, चलो ग्राफ पे बनाते हैं। आप चाहो तो माइनस वाली नंबर्स भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि x या y जिसकी भी वैल्यू आप रखो वो हमेशा प्लस वाला नंबर ही रखो, कोई सा भी नंबर आप यहाँ रख सकते। ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर ले लेते हैं दो तीन, वैसे हमारे को चाहिए नहीं क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव वाले ही हैं। चलो, x 4 है तो y कितना है, 2 है, तो यहाँ पर कहीं होगा। x 2 है तो y 0 है, तो जब y 0 है तो ये तो x एक्सिस पे होगा ना यहाँ पर कहीं। ठीक है। और x 3 है तो y 1 है, तो ये यहाँ कहीं होगा। अब जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ आप लिख दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 जो आपकी इक्वेशन थी, और यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स आप मेंशन कर दो। ये बन गया आपका ग्राफ सेकेंड वाले पार्ट का। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x। पहले x और y पॉइंट्स देख लें।
ठीक है, देखो एक बार ना मैंने x को 0 रखा तो y भी 0 आ गया, एक बार मैंने x को 1 रख दिया तो y कितना आ गया, यहाँ पर मेरे पास 3 आ गया, क्योंकि x की जगह 1 रखूंगी तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैंने x को इस बार -1 रख दिया। अभी मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं है कि प्लस वाले ही नंबर लेने, हम माइनस वाले भी ले सकते हैं। तो इस बार मैंने देखो यहाँ पर x की जगह क्या रखा है, -1 रखा है, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे ग्राफ पे बना के देखते हैं। तो 0 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4, ये y है आपका, ये x है, ये -x है, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर -1 -2 -3, माइनस का y। तो पहले तो 0 0 है तो वो तो ओरिजिन पे होगा, यहाँ पर होगा ये पॉइंट तो कहीं। ठीक है, उसके बाद x1 है तो y3 है, यहाँ पर होगा। उसके बाद x -1 है तो y -3 है, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा। बस अब आप इन तीनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन कर दो, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। जो ये स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ पर बनी, ये आपकी इस ग्राफ की क्या है, ग्राफ की जो इक्वेशन है उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3 है। सारे कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दो, ये आपके पास 0 0 था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास x1 था और y3 था, और यहाँ पर आपके पास x -1 था और y -3। ये बन गया आपका थर्ड वाली इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, चलिए फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ है आपके पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। चलो, तो इसमें कैसे करेंगे, एक बार ऐसा करते हैं x को 0 रख देते हैं, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म तो 0 ही बन जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, एक बार x को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। देखो मैं यहाँ रख के दिखाती हूँ आपको, एक बार वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब ये 2 1 जा 2, अब 2 को मैं इधर ले आई तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। एक बार हम क्या करते हैं, x को इस बार -1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब -2 जब आपका दूसरी साइड पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो +2 बन जाएगा, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3। तो x0 था तो y3 था, तो ये y एक्सिस पे कहीं होगा। उसके बाद x1 था तो y भी 1 था, तो यहाँ पर कहीं आएगा। x -1 है और y कितना है, 5 है, तो ये यहाँ पर कहीं आएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारा क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, यहाँ हमने अपनी इक्वेशन लिख दी, और यहाँ पर हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। ये 1 और 1 था, यहाँ पर 0 और 3 था। ठीक है, और ये आपका क्या था, -1 और 5 था। ये बन गया आपकी फोर्थ इक्वेशन का ग्राफ। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू 2 और 14। आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, इससे आपको इक्वेशन बतानी है। ठीक है, जिससे दो लाइंस जो यहाँ इस पॉइंट से पास हो रही होंगी, तो कोई सी भी दो इक्वेशंस आपको यहाँ पर बतानी है जो इसी लाइन से, इन पॉइंट से पास हो रही है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। बताओ और ऐसी कितनी लाइन्स हो सकती हैं जो इन पॉइंट से ही पास होके जा सकती हैं, और क्यों। रीजन भी देना है, जितनी भी लाइन्स होंगी उतनी ही क्यों होंगी। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर 2 और 14 दे रखा है। सबसे पहली बात तो जो आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है, बहुत सारी, क्योंकि ये तो किसी का भी सॉल्यूशन हो सकता है। किसी भी इक्वेशन में अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 14 आ सकती है। तो ऐसे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन हमारे को दो इक्वेशंस तो यहाँ पर बनानी ही बनानी है। तो चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशंस।
2 चाहिए आपको, तो आप कैसे बना सकते हो, एक आप ये बना सकते हो 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप x की जगह पर यहाँ पर क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो y की वैल्यू 14 ही निकल के आएगी आपकी। ठीक है, ऐसे ही एक आप बना सकते हो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, क्योंकि x और y मिला के अगर यहाँ इन दोनों का सम देखो तो 16 ही आ रहा है, तो दोनों को प्लस करोगे तो 16 ही तो आएगा। ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है इसको, या फिर मैं बोलूँ ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों इक्वेशंस को। ऐसे ही आप अपने कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हो, पर बनाना इस तरीके से कि जब आप उसमें x और y की वैल्यूज पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वली आ रही है। तो 2 इक्वेशंस हमसे बोली थी, तो हमने यहाँ पर बना दी 2 इक्वेशंस। अब कह रहा था और कितनी लाइन्स इससे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं as it is known that to one point infinite number of lines can pass through. Therefore, there are infinite lines of such type passing through the given point. रीजन पूछा था, हमने यहाँ लिख दिया रीजन भी। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है आपका, इफ द पॉइंट, आपको पॉइंट दे रखा है, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, इसके ही ये कोऑर्डिनेट्स है, मतलब इसके सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो आपसे कह रहा है कि जो ये पॉइंट है, इससे जो ये इक्वेशन है ना उसका ग्राफ जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपको अभी मैं बताऊं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दे रखी थी और ग्राफ बनाए थे, तो इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट थे वो सारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, है ना। उसी तरीके से अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है और कह रहा है इसी पॉइंट से ये ग्राफ, जो ये इक्वेशन है इसका ग्राफ जा रहा है, तो आप बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब जो ये है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये मुझे एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है ना। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगी इसमें ए की वैल्यू। तो और कैसे निकलेगी यहाँ पर, सबसे पहले हम अपने यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वो है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, और पॉइंट मुझको यहाँ पर दे रखे थे 3 और 4। तो इसका मतलब x मुझे यहाँ पर 3 दे रखा है और y मुझे यहाँ पर 4 दे रखा है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, y की जगह मैंने 4 लिख दिया, ये a ऐसी है, x की जगह मैंने 3 लिख दिया, यहाँ 7 ऐसी है। तो 3 4 जा 12 हो गया, ये 7 प्लस का था माइनस का हो गया, यहाँ पर 3a आ गया। ठीक है, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर आ गया 3a। तो a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई, 5/3, और आपको इसमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी है। क्लियर, ये था छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. देखो यहाँ पर ना आपको ग्राफ बनाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसकी पहले एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन दे क्या रखी है आपको, आपसे कह रहा है एक सिटी का आपको टैक्सी फेयर के बारे में बता रखा है। और क्या बता रखा है टैक्सी फेयर का, कि अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे ना तो आपका फेयर ₹8 लगेगा। मतलब कि आपका कितना किराया लगेगा, फेयर मतलब कितना किराया लगेगा आपका, ₹8 लगेगा अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो। ठीक है, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे ना तो पर किलोमीटर के हिसाब से ₹5 लगेंगे। इसका मतलब कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फिक्स है आपका ₹8 ही लगेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 2 किलोमीटर गए तो फर्स्ट किलोमीटर के तो आपके ₹8 लगेंगे, और बाकी जो एक और किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए उसके आपके ₹5 लगेंगे, तो टोटल मिला के आपके ₹13 लगेंगे। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, जिसमें आपको क्या करना है, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 2 किलोमीटर,
लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है कि कितना आपने ट्रेवल किया, तो आपको उस डिस्टेंस को x मानना है। ठीक है, जब मेरे को डिस्टेंस नहीं पता तो मैं फेयर भी नहीं निकाल पाऊंगी, इसलिए फेयर को मुझे y मानना है। तो इस फॉर्म में मुझे एक इक्वेशन बनानी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? उसके बाद इसका ग्राफ बनाना है। चलिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ग्राफ बनाना तो आसान है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीख के आए हैं। देखो तो लेट कर लेते हैं जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर, और टोटल फेयर बोला था y मानना है हमें, तो टोटल फेयर भी ₹y। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो फेयर लगेगा कैसे, y जो फेयर है वो कितना आएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 8 रुपए फिक्स है, बाकी जितने भी किलोमीटर है उसके 5 रुपए। तो देखो टोटल डिस्टेंस मैंने x किलोमीटर ट्रेवल किया, इसमें से 1 किलोमीटर तो हटा ही दूं क्योंकि उसके तो 8 रुपए फिक्स थे, तो x माइनस 1 कर दिया। अब जितना भी ये x माइनस 1 करके आएगा डिस्टेंस, उसके 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, तो टोटल यहाँ करूंगी तो 5 से इंटू कर देती हूँ। ठीक है, बस बन गई इक्वेशन। y इज इक्वल्स टू 8 प्लस 5 को अंदर इंटू किया, तो y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5x। ये जो आपको इक्वेशन चाहिए थी वो इक्वेशन आपकी यहाँ बन गई। अब आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने एक बार x को यहाँ पर 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, एक बार मैं x को -1 रख लेती हूँ, यहाँ रख के दिखा देती हूँ, माइनस वाली वैल्यू है इसलिए 3 प्लस 5, यहाँ पर -1 रखा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5। तो 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अभी आपको एक और चाहिए सॉल्यूशन। तो एक और सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर कौन सा लें, कोई और माइनस में रख लेते हैं, क्योंकि प्लस में लेंगे तो y की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। ठीक है, एक बार x की जगह -2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ रखें 3 प्लस 5, यहाँ पर रखा -2, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा -10, तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। आप चाहो तो प्लस में भी रख सकते हो, अगर प्लस का 2 रखते हैं यहाँ पर तो 5 2 जा 10, y की वैल्यू 13 आ जाती। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ बनाए। यहाँ पर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर माइनस वाले नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यहाँ पर भी माइनस वाले नंबर आएंगे। ठीक है, ये माइनस का x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये प्लस का x एक्सिस है, ये माइनस का y एक्सिस। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले x0 था तो y3 था, इसका मतलब ये तो y एक्सिस पे होगा यहाँ पर कहीं। उसके बाद x -1 है तो y -2 है, तो ये यहाँ पर कहीं है। उसके बाद x -2 है तो y -7 है, तो ये यहाँ पर कहीं है। ठीक है, बस इन तीनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइन कर दो, आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी अगर आप इसे प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से ड्रॉ करोगे तो। ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ये -2 था तो -7 था, यहाँ -1 था तो ये -2 था y, यहाँ पर x तो 0 ही था और y 3 था। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इक्वेशन आपको पहले खुद बनानी थी और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपको दो फिगर यहाँ पर दे रखी है, दोनों फिगर में ग्राफ बने हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 4.6 और 4.7 दोनों में ही ग्राफ बने हुए। अब 4.6 फिगर के लिए ना यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसी तरीके से 4.7 फिगर के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस। अब आपसे कह रहा है कि आपको ये बताना है कि इन चारों इक्वेशन में से, जो 4.6 में ये 4 इक्वेशंस हैं ऑप्शंस में, इन चारों इक्वेशंस में से इस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन है।
सेम उसी तरीके से 4.7 का आपको ये बताना है कि 4.7 में जो ये चार इक्वेशंस दे रखी है, इस ग्राफ की ये कौन सी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब वो पता कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ना आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, दिख रहे हैं आपको, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा। तो इन चारों इक्वेशन में से जिस भी इक्वेशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड हो रहे होंगे, इसका मतलब इस ग्राफ की वही इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जिन भी चारों इक्वेशन में से जिस भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रहे होंगे, तो 4.7 की वही इक्वेशन हो। ठीक है, अब देखेंगे कैसे, वो देखते हैं। चलो यहाँ पर तो रख के पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 0 और 0 है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर चेक करें y इज इक्वल टू एक्स है, तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड हो रहा है एक कोऑर्डिनेट तो। लेकिन अगर मैं दूसरा देखूं तो -1 इज इक्वल टू 1, ये तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। इस इक्वेशन का मतलब है जो y की वैल्यू है वही x की वैल्यू हो, लेकिन यहाँ पर तो सारी सेम सेम वैल्यूज नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन इसका इस ग्राफ की नहीं है। सेकेंड वाली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो आप इस 0 0 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि 0 और 0 ही है। ये लेते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ रख के देखते हैं, x की जगह -1 और y की जगह 1, तो ये तो कट हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड हो रहा है। ये वाला पॉइंट ये तो हो ही रहा है, 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है। अब इस वाले को रख के देखो, थर्ड वाले को, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, मिल गई। सेकेंड वाली इक्वेशन मतलब इसकी है, इसी की है ना, तो इसका आंसर है सेकेंड। अब बाकी दो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए 4.7 में देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट रख के देख लेते हैं, ये वाला रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखते हैं और y की जगह 2 रखते हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रहा है ये तो। चलो फिर ये वाला भी रख के देख लेते हैं, इसी इक्वेशन में क्या दूसरा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब की बार y की जगह 0 है और x की जगह 2 है, तो क्या अब सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि 0 तो 4 के इक्वल होता ही नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाली इक्वेशन तो है ही नहीं, नहीं है ना। चलो अब सेकेंड वाली इक्वेशन को टेस्ट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है। अब पहले यही वाला कोऑर्डिनेट रख के देखते हैं, तो y की जगह 0 और x की जगह 2 रखते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 0, हाँ ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब फर्स्ट ये वाला कोऑर्डिनेट रख के देखते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 है ना, तो y की जगह तो 2 और x की जगह 0 रख देते हैं, तो 2 इज इक्वल टू -2, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सेकंड वाली इक्वेशन भी नहीं है इसकी, तो नहीं ना सेकंड वाली। चलो अब थर्ड वाली चेक करें, तो अब थर्ड वाली चेक करते हैं। तो थर्ड वाली है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, अब यहाँ पर रख लेते हैं इनको, ठीक है, वहां पर स्पेस नहीं बचा ना हमारे पास, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, यही थी इक्वेशन। सबसे पहले यही चेक करते हैं, 0 और 2, 0 और 2 था, एक था 2 और 0। ठीक है, एक तीसरा और देख लेते हैं, -1 और 3 है। देखो सबसे पहले 0 और 2 ले रहे हैं, तो y की जगह 2, x की जगह 0, हाँ 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड हो रहा है। अब क्या करते हैं, सेकेंड वाला लेते हैं, दोबारा एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, तो y की जगह 2 लेते हैं इस बार, नहीं x की जगह 2 लेंगे ना इस बार, तो y की जगह 0 है हमारे पास, x की जगह 2 लेते हैं। ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। चलो फिर थर्ड वाला और चेक करते हैं, पता चल रहा है यही आंसर है ना। थर्ड वाला और देख लेते हैं, x की जगह तो -1 है, अब बाहर एक माइनस पहले से ही है इक्वेशन में, तो 3 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 1 प्लस 2, हाँ ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ये तो कर रहा है ना। इसका मतलब इस वाले फिगर की कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, थर्ड वाली। अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें आपको ग्राफ और इक्वेशन दोनों दे रखी थी, बस ये बताना था कि इस ग्राफ की इक्वेशन है कौन सी। तो जो जो कोऑर्डिनेट्स दिए थे हमने रख के सेट देख लिए, जो सेटिस्फाइड हो रहे थे, ठीक है। अगर तीन तीन है तो तीनों देख लो आप रख के, दो देगा कोऑर्डिनेट्स तो दो कोऑर्डिनेट्स रख के देख लेना। क्लियर हो गया क्वेश्चन 5। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units.
Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, किसी कांस्टेंट फोर्स से अगर कोई बॉडी काम करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली मतलब अगर एक बढ़ेगा ना तो दूसरा बढ़ेगा और अगर एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करने के बाद आपको उसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस ग्राफ को रीड करना है। कैसे, अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल क्वेश्चन में दे रखा हो कितना 2 यूनिट और 0 यूनिट, रीड करना है कि कितना वर्क डन हुआ होगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इतना है। तो एक चीज और यहाँ गिवन है, जो वो कांस्टेंट फोर्स है वो आपको 5 यूनिट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ लेट करना पड़ेगा तो लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और वर्क डन बाय द बॉडी, यहाँ पर आपको वर्क डन ही दे रखा था ना, उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स हमारे को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 5, वो हमें गिवन है यहाँ 5 यूनिट। अब देखो आपसे वो कह रहा था कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस ट्रेवल के, तो मैं ये कह सकती हूँ ना वर्क डन का मतलब तो y है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल के था और उसको हमने x माना है 2x। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स हमें 5 दे रखे थे। ठीक है, चलो इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लें x और y। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखूंगी तो y की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखूंगी तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी, आएगी ना 0 ही। तो मैंने यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस अपने निकाल लिए, आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो। एक और निकाल लेते हैं चलो। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगी तो y की वैल्यू -5 आएगी। अब हम इसे क्या करते हैं, ग्राफ पे दिखा देते हैं जल्दी से। फिर इस ग्राफ को रीड करके हमें 2 पार्ट दे रखे हैं, उसके भी आंसर देने हैं। तो 0, -1, -2, -3, -4 और -5, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, माइनस का वाई एक्सिस। ठीक है, चलिए तो 1 और 5 है, तो इसका मतलब जब x1 है तो y की वैल्यू 5 है। एक 0 0 है दोनों, तो वो तो ओरिजिन पे ही आएंगे। एक x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -5 है, यहाँ पर आएंगे। तो अब आप क्या करो, इन तीनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए कि ये आपका 1 और 5 था कोऑर्डिनेट, यहाँ पर 0 और 0 कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर -1 और -5 है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, ग्राफ से क्या रीड करना है। अब आपसे कह रहा है अगर आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट हो तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन यहाँ पर देखूँ तो इक्वेशन थी मेरे पास y इज इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन है ना, जिसमें से जो x है वो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल है और जो y है वो मेरा वर्क डन है। डिस्टेंस ट्रेवल मुझे दे रखा है 2 यूनिट, 5 इंटू 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 10, और आपको ये ग्राफ से बतानी है। ठीक है, अब वो कैसे बताओगे, आप यहाँ पर 2 है ना, आप अपने जो आपके ग्राफ पे लाइन बनी होगी उससे डॉटेड लाइन से लेना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ऐसे आप पूरा लेके जाना है। और जब आप यहाँ
टच कर लोगे, इस पॉइंट पे टच हो जाएगा और यहाँ पर देखोगे तो जो ये आपकी y की वैल्यू होगी ना वो यहाँ पर 10 होगी। क्लियर हुआ कैसे करना है? फर्स्ट पार्ट ऐसे था। सेकंड पार्ट में कह रहा है 0 यूनिट, तो x अगर आपका 0 होगा तो ये तो अभी हमने अपने सॉल्यूशन में भी निकाला है, y 0 ही होगा। जब ये 0 है तो वो तो यहीं आएगा। ठीक है, बस आपको लिखना है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, देन वर्क डन कितना आएगा? हमने अभी ग्राफ से रीड किया ना कितना आया था, तो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन बाय द बॉडी इज 10 यूनिट्स। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड पार्ट में लिख दोगे इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 0 यूनिट, देन वर्क डन बाय द बॉडी इज 0 यूनिट। जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0 है तो वर्क डन भी 0 ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो y की 0 ही निकल रही है। ठीक है, ये आपको ग्राफ से रीड करके बताने थे। क्रॉस चेक करने के लिए आप ऐसे इक्वेशन से भी सॉल्व करके देख सकते हो कि आपका आंसर ग्राफ से रीड करने पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ आपसे कह रहे हैं यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि दो गर्ल्स है यहाँ पर, यामिनी और फातिमा, दोनों क्लास 9 की स्टूडेंट है। इन्होंने दोनों ने मिला के पता है क्या किया, 100 रुपए दिए हैं किसमें? अर्थक्वेक विक्टिम लोगों को, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए। किनके लिए दिए? किनकी मदद करने के लिए दिए? जो अर्थक्वेक के जो विक्टिम है, मतलब कि जिनको अर्थक्वेक जैसे कहीं आया होगा तो वहां पर जिन लोगों को नुकसान हुआ उनके लिए उन्होंने 100 रुपए दिए, लेकिन दोनों ने मिला के 100 रुपए दिए। हमें ये नहीं पता कि यामिनी ने अलग कितने पैसे दिए और फातिमा ने कितने दिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ने 50-50 दियो, ऐसा भी हो सकता है कि एक ने 60 एक ने 40 दियो, ऐसा भी हो सकता है एक ने 30 एक ने 70 दियो। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब आपको क्या कह रहा है कि इस डेटा को सेटिस्फाइड जो करे ना, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बना दो आप 2 वेरिएबल्स वाली। और लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करो, उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। हमको ये नहीं पता यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया था और फातिमा ने कितना, तो लेट कर लेते हैं। लेट दी अमाउंट दैट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड बी एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई मान ली। अब ये तो मुझे पता है ना कि दोनों ने मिला के 100 रुपए दिए हैं, तो दोनों के अमाउंट जोड़ूंगी तो 100 आएगा। ये ही मेरी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर आप 1 2 3 मत लेना। अगर आप 1 2 3 लोगे ना, तो अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 99 निकल के आएगी। फिर ग्राफ पे कैसे प्लॉट करोगे? प्लॉट करने में दिक्कत होगी ना दिक्कत। तो इसलिए आप ऐसा करना, आप ऐसा करो 50-50 ले लो। अगर यामिनी ने 50 दिए हैं तो फातिमा ने भी 50 दिए होंगे। ठीक है, अगर यामिनी ने दिए ही नहीं, x की वैल्यू 0 ले लो, तो y की वैल्यू पूरी 100 आ जाएगी। ठीक है, एक बार आप क्या करो, एक बार इसको 0 ले लो तो ये 100 आ जाएगा। लो 3 सॉल्यूशन आपके यहाँ निकल गए। अब आपको इसी को क्या करना है, बस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम अपना ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जब मैंने यहाँ 50 और 100 लिया है डेटा, तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करूंगी। आप चाहो तो 20-20 का या 40 या 50 किसी का भी गैप ले सकते हो, पर इक्वल रखना। जैसे मैंने 20 का लिया है, 20 40 60 80 और 100।
फिर मैंने यहाँ पर भी वही लिया 20, 40, 60, 80 और 100। अब मैंने यहाँ पर भी ये लिया -20 और -40, -20 और -40। ठीक है, -x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये -y हो गया। एक तो 50-50 है, तो अब देखो 50 तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है 40 और 60 के बीच में है कहीं, तो यहाँ पर भी बीच में होगा और यहाँ पर भी। ठीक है, एक बार x 0 है तो y 100 है, वो यहाँ आएगा। एक बार y 0 है तो x 100 है, वो यहाँ आएगा। बस आप इन तीनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करके आपका जो ग्राफ है वो बन जाएगा। और आप चाहो तो यहाँ अपनी इक्वेशन लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये था आपके कोऑर्डिनेट थे 100 और 0, यहाँ पर कोऑर्डिनेट थे 50 और 50, और यहाँ वाले कोऑर्डिनेट थे आपके पास 0 और 100। ये बन गया आपका ग्राफ क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर हो गया? चलिए आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ आपसे कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. एक इक्वेशन रखिए, कुछ पार्ट्स आपको दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगर आप यूएसए और कनाडा देखें ना, वहां की कंट्रीज में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। ठीक है, और अगर आप इंडिया देखें, इंडिया जैसे कंट्री देखें, तो वहां पर जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मेजर किया जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देती है। मतलब अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है ना, तो आप उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसकी आपको एक ये दे रखी है इक्वेशन, ये फॉर्मूला भी होता है कन्वर्ट करने का। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने इस फॉर्मूले को पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उसके आंसर आपको करने। फर्स्ट में तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। जो आपको ऊपर वाली इक्वेशन दे रखी है ना, उसका आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस आपको सेल्सियस मानना है और वाई एक्सिस पे आपको फ़ारेनहाइट मानना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशन चाहिए, चलिए निकालते हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, तो पहले हम यहाँ पर लिख लें कि क्या वो था, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, यही था। तो चलो पहले तो C और F ही निकाल लेते हैं। इस बार x और y मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इस बार आपको x की जगह सेल्सियस दे रखा है और y की जगह फ़ारेनहाइट दे रखा है, क्वेश्चन में लिख के दिया है। एक बार अगर हम यहाँ पर सेल्सियस को 0 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 आएगी, आएगी। एक बार आप क्या करो, यहाँ पर सेल्सियस को 5 रखो, रख के देखिए एक बार सेल्सियस को 5, चलो यहाँ पर रखते हैं। तो F इज इक्वल्स टू 9/5 और C की जगह मैंने 5 रख दिया, तो ये तो कट हो गया। तो 9 प्लस 32, तो F की वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, टेम्परेचर 41 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब आप क्या करो, एक बार आप सेल्सियस की जगह 10 रख के देखो, तो इसको इससे कट किया तो 2 आ जाएगा, तो फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 18 प्लस 32, कितना आ गया यहाँ पर 50। तो यहाँ पर आपने 10 रखा तो यहाँ 50 आ गया। अब बना दे इसका ग्राफ, फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बनाइएगा, ताकि आपकी जो ये लाइन्स है एकदम स्ट्रेट बने। ठीक है, ये 0 हो गया आपके पास। अब देखो मैं यहाँ पर ना 5-5 का गैप ले लूँ, 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं, 41 है, 32 है, तो अगर 1-1 का गैप लूंगी तो बहुत, जो ये नंबर लाइन होती है बहुत आगे तक मुझे एक्सटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50 तक ही ले लेते हैं, लास्ट हमारे पास 50 वाली ही डिजिट है। सेम ऐसे यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। क्या एक और लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये 45 और ये लास्ट है 50, यहाँ वाई लिख देते हैं। माइनस में अपने को कोई सा भी नहीं लिया है, फिर भी हम यहाँ पर कुछ नंबर्स डाल देते हैं, -5, -10 और -50। यहाँ भी डाल देते हैं -5, -10 और -50। ठीक है, ये माइनस का वाई हो गया। चलिए फर्स्ट में तो सेल्सियस 0 था, है ना,
तो अब यहाँ पर आप पहले लिख दो, x की जगह ये आपने ये सेल्सियस माना है, ठीक है, और यहाँ पर जो y वाला है ये आपका फ़ारेनहाइट है। अब करते हैं शुरू। C0 है तो F32 है। देखो 30 और 35 के कहीं बीच में आ रहा होगा 32, है ना, बीच में जो मिड पॉइंट होगा उससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो मैं यहाँ पर कहीं ले लेती हूँ और ये लिख देती हूँ ये 0 और 32। उसके बाद सेल्सियस 5 है तो फ़ारेनहाइट 41 है, तो सेल्सियस 5 ये रहा और फ़ारेनहाइट 41 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये 5 और 41 है। लास्ट 10 और 50 है, तो 10 और 50 ये रे कहीं, ठीक है। बस इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। जब आप इसे स्केल और पेंसिल से बनाओगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनने वाली है यहाँ पर। जब आप ड्रॉ कर लो ना ग्राफ, तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना जरूर कितने बच्चों के सारे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनी और बिल्कुल प्रॉपरली ग्राफ बने, ठीक है। ग्राफ बनाना था, ग्राफ हमारा यहाँ पर बन गया, कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं सारे। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं जो हमारे को दे रखी है। इक्वेशन हमारे को दे रखी है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। आपसे क्या कह रहा था, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब C की वैल्यू आपको 30 दे रखी है और फ़ारेनहाइट आपको निकालना है। तो ये तो इससे कट हो गया ना 6 पे, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया, 9 6 जा 54 प्लस 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट आ गया आपका 6 और 8 86 डिग्री। कंप्लीट सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा और सेल्सियस में निकालना है, तो सेम इक्वेशन दोबारा यूज करते हैं। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। इस बार आपको ये कितना दे रखा है, 95 दे रखा है, तो 9/5C प्लस 32 ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इस 32 को इधर ले आते हैं, ये 9/5C ऐसी है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 63 आएगा, ये 5 यहाँ डिवाइड का मल्टीप्लाई का, 9 मल्टीप्लाई का तो डिवाइड का हो जाएगा। इसको इससे कट किया तो 7 हो गया, सेल्सियस कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। क्लियर, ये था थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। कह रहा अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में बताओ कितना होगा। और एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो एक ही पार्ट में दो चीजें पूछी गई हैं आपसे, ठीक है। तो पहले आपसे क्या कह रहा है, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री, तो चलिए फ़ारेनहाइट में निकालते हैं कितना आएगा। सेम इक्वेशन यूज करूं मैं यहाँ पर, तो 9/5 C की जगह तो 0 लिख देंगे हम यहाँ पर, तो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 32, अगर सेल्सियस में 0 होगा तो, ठीक है। एक और था, अगर फ़ारेनहाइट में ही 0 डिग्री हो तो सेल्सियस में कितना होगा। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, तो अब फ़ारेनहाइट की जगह 0 लिखते हैं, यहाँ 9/5C प्लस 32 ऐसी है, ये प्लस का 32 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -32 इंटू में 5 अपॉन में 9 इज इक्वल टू C, ठीक है ना यहाँ तक। तो सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर माइनस में आएगी, वो आएगी 17.8 डिग्री। तो एक ही पार्ट में दो चीजें पूछी गई थी, एक बार सेल्सियस 0 डिग्री था, एक बार फ़ारेनहाइट 0 डिग्री था। क्लियर। चलिए लास्ट पार्ट पे आ गए। Is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it. कह रहा है क्या कभी ऐसा टेम्परेचर हो सकता है न्यूमेरिकली, मतलब जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही सेम हो। अगर ऐसा है तो आप फाइंड करो वो कितना होगा टेम्परेचर। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू मतलब सेम होगी, तो मैंने पता है क्या किया, फिर यहाँ पर ना लेट ही कर लिया, और वो लेट क्या किया, ये फोर्थ पार्ट है, नहीं ये फिफ्थ है। लेट मैंने यहाँ पर क्या किया, एफ जो फ़ारेनहाइट है वो भी x डिग्री है और जो सेल्सियस है वो भी x डिग्री। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास ये गिवन थी, f की जगह भी x रख दिया, 9/5 x की c की जगह भी x रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बेस सेम करें तो ये तो 9x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 32 को 5 से इंटू करोगे तो आपका 160 आ जाएगा। ये 5 यहाँ डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा,
अब 5x माइनस 9x इज इक्वल्स टू 160, माइनस 4x इज इक्वल्स टू 160। यहाँ से देखें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 160 अपॉन में 4, माइनस ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगी माइनस का 40 डिग्री। इसका मतलब टेम्परेचर जो 40 डिग्री होगा वहां पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो यस, देयर इज अ टेम्परेचर that is minus 40 degree which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius। ठीक है, ये था आपके पास लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है 4.4, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।